आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल मैडम वसुंधरा और पायलट में एक दिलचस्प चर्चा चल रही है। दोनों ने बना रखा है अपना पक्का मानस। दरअसल राजस्थान में ही राजनीति करने का मानस है ये, चाहे केंद्रीय राजनीति में उन्हें कितना भी बड़ा पद मिल जाए, लेकिन दोनों की एक ही इच्छा है। अब भगवान जाने किस किस की इच्छा कब कब पूरी होगी। अलबत्ता राजस्थान कांग्रेस में तो 2023 तक कोई वैकेंसी नहीं दिख रही, और फिर किसने देखा है किसका आने वाला कल, इसलिए तो उम्मीदों के सहारे दुनिया जीती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं मैडम वसुंधरा, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट में एक दिलचस्प चर्चा चल रही है। दोनों ने बना रखा है अपना पक्का मानस और राजस्थान में ही राजनीति करने का उनका मन है, चाहे केंद्रीय राजनीति में उन्हें कितना ही बड़ा पद मिल जाए, लेकिन वो फिलहाल अभी सक्रिय राजनीति जो है वो राजस्थान में ही करना चाहते हैं। लेकिन दोनों की एक ही यहाँ पर इच्छा है। अब भगवान जाने किस किस की इच्छा कब होगी पूरी। अलबत्ता राजस्थान कांग्रेस में तो 2023 तक कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है, और फिर किसने देखा है किसका आने वाला कल, ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीदों के सहारे तो दुनिया जीती है। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। उड़ान भरने से पहले एक विमान में खराबी आ गई है। स्पाइस जेट की फ्लाइट है संख्या SG338 का ये प्रकरण है। जयपुर से कोलकाता के लिए रवाना हो रही थी ये फ्लाइट, लेकिन इससे पहले ही विमान में तकनीकी खराबी पता चल गई। तकनीकी जांच के दौरान विमान का एक पार्ट खराब पाया गया है। अब दिल्ली से शाम 8:30 बजे तक ये विमान का पार्ट जयपुर पहुंचेगा और फिर उसके बाद यानी कि रात 9:30 बजे तक फ्लाइट कोलकाता के लिए रवाना हो सकती है। और इस बीच ये भी जानकारी है कि बड़ी संख्या में यात्री जो है एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। जयपुर शहर के स्थानीय यात्री घरों के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त है ये, और विमान से कुल करीब 170 यात्री जाने वाले हैं कोलकाता, लेकिन एक लंबा इंतजार उन्हें यहाँ पर करना पड़ेगा। और अब 9:30 बजे हो सकता है कि रवानगी यहाँ पर विमान की हो, क्योंकि उड़ान भरने से पहले ही विमान में खराबी आ गई। स्पाइस जेट की फ्लाइट है, संख्या है SG338। जयपुर से कोलकाता के लिए इसको फ्लाइट को रवाना होना था, लेकिन इससे पहले ही विमान में एक तकनीकी खराबी पता चल गई। टेक्निकल फॉल्ट आ गया और जांच में पाया गया कि एक पार्ट जो है वो खराब है। अब दिल्ली से शाम 8:30 बजे तक जयपुर पहुंचेगा ये विमान का पार्ट, और रात 9:30 बजे तक फ्लाइट कोलकाता के लिए रवाना हो सकती है। और बड़ी संख्या में जो यात्री हैं जिन्हें कोलकाता जाना था सही वक्त पर, अब उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं, और कुछ जो जयपुर से थे वो अब स्थानीय यात्री घरों के लिए रवाना हो गए हैं। विमान से कुल करीब 170 यात्री जाने वाले हैं कोलकाता के लिए। विधानसभा से एक किस्सा निकला है, ये एक बड़ी खबर मिल रही है। जब लंच की टेबल पर बैठे थे बंगाल के राज्यपाल और गणमान्य, इसी दौरान एक कुर्सी खाली पड़ी थी। ऐसे में सीएम लोढ़ा ने सतीश पूनिया से आग्रह किया और कहा कि आप इस खाली कुर्सी पर बैठ जाइए, वैसे भी आपकी कुर्सी के लिए जंग छिड़ रही है। पूनिया ने भी चुटीले अंदाज में प्रतिक्रिया दी और कहा कि 2023 तक तो मैं ही हूँ। तो ये वाकई एक किस्सा यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि एक गुदगुदी यहाँ पर देखने को मिली। विधानसभा से एक किस्सा निकला है, बहुत कम ऐसे वाकये निकलकर सामने आते हैं और हंसी ठिठोली की बातें होती हैं। जब लंच की टेबल पर बैठे थे बंगाल के राज्यपाल और गणमान्य, और इसी दौरान एक कुर्सी खाली थी, और ऐसे में सीएम लोढ़ा ने सतीश पूनिया से आग्रह किया कि आप इस खाली कुर्सी पर बैठ जाइए, वैसे भी आपकी कुर्सी के लिए जंग छिड़ रही है। लेकिन सतीश पूनिया ने भी चुटीले अंदाज में जवाब दिया और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2023 तक तो मैं ही हूँ। टूरिज्म सेक्टर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। बिजली कमर्शियल रेट की जगह इंडस्ट्रियल रेट पर देने के आदेश जारी किए गए हैं। इस बजट में अशोक गहलोत ने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की घोषणा की है। ये टूरिज्म सेक्टर की एक बड़ी मांग थी, जिसे पूरा कर दिया गया है। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रदेश के लाखों नागरिकों को काफी लाभ होगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा 1989 से कई बार की गई, लेकिन इसके ठीक से क्रियान्वयन कभी हो नहीं पाया। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इसका क्रियान्वयन जो है अब ठीक होगा, क्योंकि आदेश पारित हो गए हैं। टूरिज्म सेक्टर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बड़ा फैसला एक वरदान की तरह है, क्योंकि बिजली कमर्शियल रेट की जगह इंडस्ट्रियल रेट पर देने के आदेश जारी किए गए हैं। इस बजट में अशोक गहलोत ने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की घोषणा की है, और यह टूरिज्म सेक्टर की एक बड़ी मांग थी। लंबे अरसे से ये मांग जारी थी, लेकिन अब उसे पूरा कर दिया गया।
देखा जाए तो इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रदेश के लाखों नागरिकों को काफी लाभ मिलेगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा 1989 से कई दफा हुई, परंतु इसका ठीक से क्रियान्वयन कभी हो नहीं पाया था। बता दें कि कोयला संकट को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के साथ कोयला आवंटन को लेकर उनकी आज बैठक हुई। वहीं बघेल ने राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में कोयला आपूर्ति का आश्वासन दिया। दोनों ही मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अशोक गहलोत ने राजस्थान में पावर प्लांट बंद होने की संभावना जताई और कहा कि हम बड़े संकट में फंस जाएंगे, इसीलिए हमें खुद यहां पर आना पड़ा। राजस्थान की पूरी जनता की तरफ से विनती करने के लिए आए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और नियमों का पालन करते हुए राजस्थान का कोयला आपूर्ति यहां पर की जाएगी। स्थानीय लोगों की बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। कोयला खदान केंद्र सरकार अलॉट करती है, इसमें राज्यों की भूमिका नहीं है। हमको भी अलॉटमेंट हुआ है तो भारत सरकार ने किया है। खदान हमारी जरूर, लेकिन अलॉटमेंट भारत सरकार का है। वहीं सकारात्मक बातचीत के बाद भूपेश बघेल ने सभी को लंच भी दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत साथ आए सभी लोगों को लंच उन्होंने दिया और एक साथ बैठकर उन्होंने लंच किया है। तो देखा जाए तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, हालांकि सकारात्मक ये बातचीत रही है। आपको यहां जानकारी दे दें कि कोयला संकट राजस्थान में, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी गंभीर हैं और आज एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी रहे अशोक गहलोत। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के साथ कोयला आवंटन को लेकर आज उनकी एक अहम बैठक हुई। बघेल ने राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में कोयला आपूर्ति का आश्वासन दे दिया है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अशोक गहलोत ने राजस्थान में पावर प्लांट बंद होने की संभावना जताई और इसी दौरान उन्होंने बात कह दी है कि हम बड़े संकट में फंस जाएंगे, इसलिए हमें खुद यहां पर आना पड़ा है। राजस्थान की पूरी जनता की तरफ से हम विनती करने के लिए आए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नियमों का पालन करते हुए राजस्थान को कोयला आपूर्ति कर दी जाएगी और स्थानीय लोगों की बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं एक बात उन्होंने यहां पर साफ कर दी कि कोयला खदान केंद्र सरकार अलॉट करती है, इसमें राज्यों की भूमिका नहीं है। हमको भी अलॉटमेंट हुआ है तो भारत सरकार ने किया है, लेकिन खदान हमारी जरूर है, लेकिन अलॉटमेंट भारत सरकार का है। वहीं सकारात्मक ये बातचीत रही। इसके बाद भूपेश बघेल ने सभी को लंच दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जितने भी लोग वहां पर पहुंचे थे, सभी को लंच दिया गया। कोयला संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी गंभीर हैं। आज एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे अशोक गहलोत। रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से भी वो मुखातिब हुए। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है। टैक्स की राशि राज्यों में बंटती है तो वह भारत सरकार नहीं दे रही। कांग्रेस के सरकार में यही लोग हल्ला करते थे और आज किसी भी प्रकार की बात इनके द्वारा नहीं की जा रही। 5 राज्यों के चुनाव थे, इस दौरान महंगाई नहीं बढ़ी और ये सीधे तौर पर राजनीति हो रही है। आज महंगाई हद पार कर रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही जहां रोक लगी हुई थी वहां छूट दे दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे और जब वो पूरी अहम बैठक के बाद मुख्यमंत्री से उनकी भूपेश बघेल के साथ एक अहम बैठक हुई, उसके बाद जब वो पत्रकारों के साथ मुखातिब हुए, इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और महंगाई को लेकर जवाब भी दिया। और अपनी प्रतिक्रिया के दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार जो है वो गंभीर नहीं है, क्योंकि भारत सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है। टैक्स की राशि राज्यों में बंटती है, वह भारत सरकार नहीं दे रही है। कांग्रेस की सरकार में यही लोग इस बात को लेकर हल्ला किया करते थे और आज किसी भी प्रकार की बात इनके द्वारा नहीं की जा रही। 5 राज्यों के चुनाव थे, इस दौरान महंगाई नहीं बढ़ी और ये सीधे तौर पर राजनीति हो रही है। आज महंगाई हद पार कर रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही जहां रोक लगी हुई थी वहां पर छूट दे दी गई है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, राजधानी में रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का आगाज हो गया है। गुलाबी नगरी में रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का आगाज। उत्तर भारत में पहली बार राजस्थान अस्पताल में ये सेवा शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सेवा का आगाज किया। RHL हार्ट सेंटर में मरीजों को यह अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी। डॉक्टर सुधीर भंडारी, राजस्थान अस्पताल के निदेशक डॉक्टर SS अग्रवाल इस दौरान मौजूद रहे। RHL हार्ट सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र सिंह राव भी मौजूद रहे। दरअसल कोरोनरी धमनी के मुख्य हिस्सों में रुकावट आने, जटिल रुकावट या फिर शुरुआत की रुकावट को महत्वपूर्ण रुकावट माना जाता है।
अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय शोध STLLR परीक्षण की माने तो करीब 50% स्टेट परफेक्शन से नहीं लग पाते। इससे ब्लॉकेज के कुछ हिस्से या तो शुरुआत में या फिर अंत में छूट जाते हैं। स्टंट लगाने के लिए मानवीय सटीकता 5 मिमी है और जबकि रोबोटिक प्लेसमेंट के लिए यह 1 मिमी से भी कम है। तो गुलाबी नगरी के लिए ये बड़ी खबर माना जाएगा और एक खास खबर मानी जाएगी क्योंकि रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का आगाज हो गया है और उत्तर भारत में पहली बार राजस्थान अस्पताल में इस सेवा का आगाज हुआ है। पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इसकी शुरुआत की है। RHL हार्ट सेंटर में मरीजों को यह अत्याधुनिक सुविधा जो है अब मिलने वाली है। डॉक्टर सुमीर भंडारी, राजस्थान अस्पताल के निदेशक डॉक्टर SS अग्रवाल इस दौरान मौजूद रहे। RHL हार्ट सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र सिंह राव भी मौजूद रहे। दरअसल कोरोनरी धमनी के मुख्य हिस्सों में रुकावट जटिल रुकावट या फिर शुरुआत की रुकावट को महत्वपूर्ण रुकावट माना जाता है। अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय शोध STLLR परीक्षण की माने तो करीब 50% स्टंट जो है वो परफेक्शन से नहीं लग पाते हैं। इससे ब्लॉकेज के कुछ हिस्से या तो शुरुआत में या फिर अंत में छूट जाते हैं। स्टंट लगाने के लिए मानवीय सटीकता 5 मिमी होती है और जबकि रोबोटिक प्लेसमेंट के लिए यह 1 मिमी से भी कम है। पाकिस्तान से आने वाली हवाएं वडोदरा में गर्मी बढ़ाएगी। प्रदेश में 28 मार्च से गर्मी के तेवर एक बार फिर से तेज हो सकते हैं। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने के साथ ही झेलने पड़ सकते हैं लू के थपेड़े, ये जानकारी मिल रही है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पारा वापस 40 के पार जाने की संभावना है। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 2 दिन में प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा। लोकल साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर अब कम होने लगा है। इससे एक बार फिर से पश्चिमी एरिया पाकिस्तान से गर्म हवाएं राज्य में चलने लगेगी और इस वजह से जो आम जनजीवन है वो पूरे तरीके से प्रभावित होगा। आने वाला जो वक्त है वो गर्मी और ज्यादा बढ़ाने वाला है, यानी कि लू के थपेड़ों का हमें सामना करने पड़ेगा। प्रदेश में 28 मार्च से गर्मी के तेवर एक बार फिर से तेज हो जाएंगे। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने के साथ ही झेलने पड़ सकते हैं लू के थपेड़े। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पारा वापस 40 के पार जाने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी कि इन जिलों के लिए खास चेतावनी है। 2 दिन में प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा। लोकल साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर अब कम होने लगेगा। इससे एक बार फिर से पश्चिमी एरिया पाकिस्तान से गर्म हवाएं जो है वो राज्य में चलने लगेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ली राजस्थान के सांसदों की बैठक। PM आवास पर JP नड्डा, BL संतोष, अरुण सिंह की मौजूदगी में यह बैठक ली गई। सांसद जसकौर मीणा, निहालचंद मेघवाल, मनोज राजौरिया, रंजीता कोहली, देवजी पटेल, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, सुमेधानंद सरस्वती, दिया कुमारी, सुखबीर सिंह जौनापुरिया, भागीरथ चौधरी समेत कई सांसद शामिल हुए और नाश्ते पर सांसदों के संसदीय क्षेत्र की समस्याओं की PM मोदी ने जानकारी ली। सूत्रों की माने तो PM मोदी ने सांसदों को मंत्र दिया। सांसदों को सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर टिप्स दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रभावी तरीके से कैसे हो, यानी कि एक्टिव कैसे हो और कितना आगे निकला जाए, क्योंकि सोशल मीडिया की बदौलत ही कई चुनाव जीते गए हैं और इसके बारे में भी कई टिप्स दिए गए हैं। तो ये एक अहम मीटिंग रही। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राजस्थान के सांसदों की बैठक ली गई। PM आवास पर JP नड्डा, BL संतोष, अरुण सिंह की मौजूदगी में ये बैठक थी, जिसमें सांसद जसकौर मीणा, निहालचंद मेघवाल, मनोज राजौरिया, रंजीता कोहली, देवजी पटेल, इनके अलावा अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, सुमेधानंद सरस्वती, दिया कुमारी, साथ ही सुखबीर सिंह जौनापुरिया, भागीरथ चौधरी समेत कई सांसद शामिल हुए और नाश्ते पर सांसदों के संसदीय क्षेत्र की समस्याओं की PM मोदी ने जानकारी ली। सूत्रों की माने तो PM मोदी ने सांसदों को मंत्र दिया है। सांसदों को सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर टिप्स दिए गए और सोशल मीडिया पर प्रभावी तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे एक्टिव हुआ जाए, इसके बारे में भी अहम टिप्स दिए गए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लौटी पुरानी पेंशन स्कीम। अन्य राज्यों में भी अब इस तरह की मांग उठने लगी है, लेकिन सवाल क्या आर्थिक रूप से यह समझदारी से भरा हुआ कदम है? क्योंकि इस मुद्दे पर टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 पक्षों के बीच में बहस शुरू हो गई है। पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम पेंशन योजना के पक्ष में हैं। पूर्व व्यय सचिव धीरेन्द्र स्वरूप ने बताई है आशंकाएं। नई पेंशन योजना को लेकर क्यों आशंकित हैं लोग, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है।
देखा जाए तो फंड मैनेजर्स के हाथों में अपना धन सुरक्षित नहीं मानते हैं लोग, इसीलिए आशंकाएं जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम लौट आई है। अब देखा जाए तो अन्य राज्यों में इस तरह की मांग उठ रही है, लेकिन सवाल भी है क्या आर्थिक रूप से यह समझदारी से भरा कदम है। इस मुद्दे पर टाइम्स ऑफ इंडिया में दो पक्षों के बीच में बहस शुरू हो गई है। एक तरफ पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम पेंशन योजना के पक्ष में हैं, तो वहीं पूर्व व्यय सचिव धीरेन्द्र स्वरूप ने आशंकाएं जताई है और वो इसके विपक्ष में हैं। नई पेंशन योजना को लेकर लोग कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। फंड मैनेजर्स के हाथों में अपना धन सुरक्षित नहीं मान रहे हैं लोग। एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि आखिर खान विभाग का कौन है धनी धोरी। वित्त वर्ष का अंतिम महीना है और खान विभाग में गफलत। 30 दिन से जयपुर खनिज अभियंता का पद भी रिक्त पड़ा है, ना किसी का पद स्थापन हो रहा है, ना ही दिया किसी को अतिरिक्त प्रभार। वहीं ऐसे में राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति में सामने आ रही है कई तरह की समस्या। 23 फरवरी को जयपुर एमई श्री कृष्ण शर्मा को किया गया था एपीओ। विभाग के उच्च अधिकारी का कॉल नहीं उठाने की उनको ये सजा मिली थी, जबकि एमई श्री कृष्ण उस समय कलेक्टर कार्यालय में बैठक में थे। बड़ा सवाल ये है, क्या उच्च अधिकारियों का अहम संतुष्ट करना जरूरी है या फिर विभागीय कार्य बेहद जरूरी है। आखिर राजस्व संग्रहण के लिए जरूरी दौर में एमई का पद रिक्त रखना उचित है। खुद खान मंत्री प्रमोद जैन भाया 30 दिन में भी नहीं करवा पाए शर्मा की वापसी, तो ऐसे में कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं और ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर खान विभाग का कौन धनी धोरी है। वित्त वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है और खान विभाग में गफलत के दौर जारी है। 30 दिन से जयपुर खनिज अभियंता का पद खाली पड़ा है, किसी का पद स्थापन नहीं किया गया, ना ही किसी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ऐसे में राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति में भी कई समस्या सामने आ रही है। 23 फरवरी को जयपुर एमई श्री कृष्ण शर्मा को एपीओ कर दिया गया था, ये भी हर कोई जानता है, क्योंकि विभाग के उच्च अधिकारी का वो कॉल नहीं उठा पाए थे और इसकी सजा उनको मिली थी। लेकिन जब उन्होंने अपना जवाब पेश किया, बताया कि एमई श्री कृष्ण उस समय कलेक्टर कार्यालय में बैठक में थे। फिर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या उच्च अधिकारियों का अहम संतुष्ट करना जरूरी है या फिर विभागीय कार्य ज्यादा जरूरी है। आखिर राजस्व संग्रहण के लिए इस जरूरी दौर में एमई का पद रिक्त रखना भी कितना उचित है। खुद खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की बात करें तो 30 दिन में भी वो नहीं करवा पाए हैं शर्मा की वापसी। एक बड़ी खबर, राजकीय उपक्रमों विश्वविद्यालय कर्मियों को अब 7वां वेतनमान मिलेगा। अब तक वंचित स्वशासी निकायों को भी मिलेगा इसका लाभ, लेकिन सरकारी कर्मचारियों जैसे नहीं मिल पाएगा इनको लाभ। 1/1/2016 से वे 1/1/2017 से 7वें वेतनमान का वास्तविक लाभ उनको मिला था। इनका 7वां वेतनमान 1 अप्रैल 2022 से ही प्रभावी होगा, यानी नॉशनल लाभ गिने तो 6 वर्ष 4 महीने का हुआ। ये नुकसान इनका माना जाएगा। वास्तविक लाभ से गणना करें तो 5 साल से ज्यादा समय का इनको नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। राजकीय उपक्रमों विश्वविद्यालय कर्मियों को 7वां वेतनमान तो मिलेगा, वंचित स्वशासी निकायों को भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को ये लाभ नहीं मिल पाएगा, वो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। 1/1/2016 से नॉशनल व 1/1/2017 से 7वें वेतनमान का वास्तविक लाभ उनको मिला था और इनका 7वां वेतनमान 1 अप्रैल 2022 से ही प्रभावी होगा, यानी कि नॉशनल लाभ गिने तो 6 वर्ष 4 महीने का इन्हें नुकसान हुआ। वास्तविक लाभ से गणना करें तो 5 साल से ज्यादा समय का इन्हें नुकसान हुआ है। कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा, फिर भी नेताजी लाचार। हाल ही सियासी नियुक्ति पाए नेताजी के दास साहब बीसुका जैसे अहम जिम्मा, लेकिन अभी तक उनको स्टाफ मिला नहीं है। बिना मंत्रालयिक स्टाफ के नेताजी दिखते हैं लाचार से। वैसे भी सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद उनको ये जिम्मा मिला है, ये जिम्मेदारी उनको मिली है और काम को अच्छी तरह संभालते संभालते वित्त वर्ष का अंतिम दौर आ गया है। अब मोटे तौर पर काम के लिए रह जाएगा महज 1 साल का समय। ऐसे में कलेक्टर्स को 7 दिनों में पेंडिंग काम पूरा करने को तो कह दिया गया है, लेकिन जिला स्तरीय कमेटियों के ना होने जैसी कमियों की कैसे भरपाई की जाएगी, वो भी अचानक से। यह सोचकर खुद पशुपेश में है नेताजी। हालांकि अपनी साफगोई और बेबाकी के लिए मशहूर है ये नेताजी और आजकल इसी तरीके की खबरें जो है वो चर्चाओं में है। कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा है इनके पास, फिर भी नेताजी लाचार है। हाल ही सियासी नियुक्ति भी हुई है।
अब एक नेताजी की दास्तां आपको सुना रहे हैं, क्योंकि बीसुका जैसा एक अहम जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन अभी तक उनको कोई स्टाफ नहीं मिला है। बिना मंत्रालयिक स्टाफ के नेताजी लाचार से दिख रहे हैं। सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद इनको जिम्मेदारी मिली है और काम को अच्छी तरह से संभालते संभालते वित्त वर्ष का अंतिम दौर पहुंच चुका है। अब मोटे तौर पर काम के लिए महज 1 साल का समय ही रह जाएगा। ऐसे में कलेक्टर्स को 7 दिनों में पेंडिंग काम पूरा करने को तो कह दिया गया, लेकिन जिला स्तरीय कमेटियों की ना होने जैसी कमियों की वो कैसे अचानक भरपाई करेंगे, यह सोचकर खुद पसोपेश में है नेताजी। हालांकि अपनी साफगोई और बेबाकी के लिए मशहूर रहे हैं ये नेताजी।